कैप्टन, आप यहाँ? आप डिबेट के बारे में सोच रहे हैं? क्या लगता है टीम ए ने कैसा परफॉर्म किया? मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट राउंड में कोई भी जीत सकता था। हमारा लक अच्छा था, हम हारने वाले थे। उनकी टीम पहले से बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन जीत सिर्फ एक ही टीम सकती थी। वो नेक्स्ट लेवल नहीं जा पाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, वो नेक्स्ट लेवल नहीं जा पाएंगे, या फिर एक और मुकाबला होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि तुम उदास हो। देखो, ये सबके साथ होता है। लेकिन क्या? शायद अच्छी है, लेकिन अगर साथ नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं होता है, हर किसी के ब्रेकअप्स होते हैं। मैं बस देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये सिंगल लोगों के लिए गिफ्ट है। बस अपना नाम, अपनी डिटेल्स, अपनी पसंद वगैरह भरो और ये तुम्हारी जोड़ी बना देगा, ऐसी लड़की के साथ जैसी तुम्हें पसंद है, जिसे तुम लाइक करते हो। है ना बढ़िया? ये सच में कमाल है। मुझे एक लड़की मिली भी है मेरे लिए, एकदम परफेक्ट। हमारी बात भी चल रही है, लगता है टाका भिड़ जाएगा तो तुम्हारा भी हो जाएगा दोस्त। ब्रेकअप नहीं हुआ है मेरा। अब छुपा के क्या होगा? हो गया तो हो गया। हम हार गए और बाहर हो गए। Cheers! मुझे खुशी हुई सबको यहाँ देखकर। मुझे लगा पिछली बार की तरह कहीं तुम लोग फिर से दुखी ना हो। देखो, उस वक्त हम नए थे और डिबेट में हार जीत तो बनी रहती है। मुकाबले में ऐसा होता है, हमें पता है बहुत अच्छे से, और इस बात को हम जानते भी हैं। कोई बात नहीं, अगले साल हम फिर से लड़ेंगे। फिर लड़ेंगे। कोशिश करेंगे या फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। और तुम एक ही सवाल में यहीं रुक जाना। चलो चलो खाते हैं, चलो। मुझे ये जगह काफी पसंद है। मुझे लगा था कि मैं कॉलेज में बहुत कुछ करूंगा, लेकिन अभी लगता है कि कुछ भी नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, हमसे मिलने आ जाना। हाँ, कभी भी आ जाना। जब तुम आओगे तब हम मूवी देखेंगे। और क्लास में रिव्यू भी बता देना। बाय द वे, डैन डैन के पास एक वीडियो कैमरा है और उसने हमारे टीम के वीडियोस भी बनाए हैं। मेरे पास हैं, देखना चाहोगे तुम सब? मजा आएगा। हाँ। हाँ। मुझे पता था ये लड़का बहुत ही बदतमीज है। चाय पी लो, नींद खुल जाएगी। क्या मिला था? हाँ? मैं बच गया। सत्यानाश। शौसाक, गलती से हो गया ये। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। पकड़ी गई। पता है कैसे हटाया वो प्रिंट? मैंने हटा ही नहीं। कुछ भी। देखो।
अब मैं बताना चाहूंगी कि इस कंपटीशन के विनर्स हैं टीम 235। और सब ध्यान से सुनो। आज के डिबेटर का प्राइज मिलता है हमारे प्यारे मानन को। मैं अपने माता पिता और अपनी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे हाँ, साथ। चलो चलो चलो, बहुत हो गया। अभी के लिए इसे यहाँ रख देते हैं और असली जीतेंगे तो उसकी जगह वो रखेंगे। अच्छा लग रहा ना? थैंक यू एवरीवन। कोई बात नहीं, हम अगले साल फिर से लड़ेंगे ना। और हम वैसे भी 2 साल से डिबेट ही लड़ रहे हैं और हमने अपनी कॉलेज लाइफ भी एंजॉय नहीं की है, तो अब एंजॉय करते हैं। सही कह रही हूँ ना दोस्तों? हाँ, हमें बहुत सारा हंगामा करना है। हमने हमारे कोच को निराश कर दिया। एक्चुअली हम जीत सकते थे। हे, उन्हें वीडियो कॉल करते हैं साथ में, क्या लगता है? हाँ? हाँ, अच्छा। मैं कंप्यूटर से कनेक्ट कर देती हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हो? हाय। कैसे हैं आप? सब यही है। कैसे हैं आप बताइए? मैं ठीक हूँ। एक बात बताऊं मैं? जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। सर, आपका मुंह कैमरा के एकदम पास में है। अच्छा, मुझे थोड़ा बाथरूम जाना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं देख सकते ये। माफ करना। सुनो, एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है। ए, ध्यान से सुनो, कोच सर कुछ बता रहे हैं। सुनो, मैं हॉस्पिटल में पक गया हूँ। सुनो, चिकन लाने वाले थे ना तुम? हाँ, एक चटपटी चीज नहीं खाई है मैंने। मेरी बीवी इतनी सख्त है कि मुझे कैदी बना रखा है। मैं पक गया हूं। तुम लोग जल्दी आ जाओ। मनान, कोच सर इतने बूढ़े हैं फिर भी हमें जोश दिला रहे हैं। इस उम्र में भी इतने ऊर्जा से भरे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। हम हार नहीं मान सकते। हाँ, वो यही कह रहे होंगे कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद रखेंगे तभी जीत पाएंगे। लोग कुछ भी सोचे, लेकिन हमें अपने ऊपर हमेशा भरोसा होना चाहिए। बच्चों, तुम समझे मैंने क्या कहा? जी जी, समझे, जी, हाँ, समझे, हाँ, समझ गए, समझे सर। कोच सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, हम आपका नाम रोशन करेंगे, आप देख लेना जरूर। जी कोच सर, मैं कसम खाता हूँ, हम सब करके दिखाएंगे, जरूर करके दिखाएंगे। कसम खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम जीत कर आना। हाँ, हम करके दिखाएंगे हाँ, सर। एक, हम जीत दो, तीन, हम जीतेंगे। हे, ऋषि, तुम फ्री हो अभी? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। कंप्यूटर कंपटीशन? हाँ, कंप्यूटर से कंपटीशन। इस कंपटीशन में वक्त की कोई भी सीमा नहीं होगी। तुम लोग हिस्सा लो। शुक्रिया। बाकी डिटेल्स के लिए तुम कंपटीशन वालों से बात कर लो और पक्का कर लेना। शावियो नानबे, हमें अगले लेवल पर जाने का तरीका मिल गया। मिल गई। मैंने ये रिपोर्ट पहले भी देखी थी, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ चली गई थी। स्कूल के कंप्यूटर रिसर्च वाले इजराइल की तरह यहाँ कंप्यूटर से डिबेट करना चाहते हैं। अगर उन्होंने कंपटीशन रखा और वो स्टेट लेवल के स्कूल लेवल डिबेट के रूल से हुआ तो पिछला गेम हारने के बावजूद
इसमें जीत का हमें 1 पॉइंट तो मिल ही सकता है आसानी से। इसका मतलब हम फिर से भाग ले पाएंगे? बस 1 पॉइंट चाहिए, उतना काफी होगा। लेकिन क्या कमेटी तैयार हो जाएगी इसके लिए? ये तो करने से पता चलेगा। मैं पता करता हूँ कि स्कूल से कुछ मदद मिल सकती है उनसे बात करने में। हाँ, क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला? पिछला राउंड खत्म हो गया, इसलिए कमेटी इसके लिए राजी नहीं हो रही है। हम कंप्यूटर कंपटीशन की बात कर रहे हैं, ये अलग है। मैंने रिसर्च की है, ये बाकी कंपटीशन से अलग है, इसमें भाग ले सकते ये हैं। एक अलग स्पेशल कंपटीशन है, तो इसके नियमों का हम फायदा उठा सकते हैं। अब मैं इसकी तैयारी करता हूँ। जरूरत नहीं। मैंने कमेटी को इस बात के लिए मना लिया है। देखा, मुझे पता था। अब झूठ बोल रहे थे। आपने बहुत मेहनत की होगी ना इसमें। हेलो, हम कंप्यूटर कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं ताकि उसके पॉइंट्स हमें मिल सकें। हो सकता है? थैंक यू। अरे, मैं कोच हूं, तुम्हारी मदद करना तो मेरा काम है, और कंपटीशन में आने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अरे वाह, आपने कमाल कर दिया। हाँ, रुको। कंपटीशन में वापस जाने से पहले एक जरूरी काम बाकी है। क्या बाकी है? अरे अब चलो भी, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। अरे मैं चल तो रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? अब भाग के दिखाऊं तुम्हें? बताओ मुझे। नानबे, हमें यानजी को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसने हमारी हेल्प की है। ऐसी कौन सी मदद कर दी उसने? तुम्हें सच में लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है? याद नहीं उसने कितना परेशान किया था हमें, है कि नहीं? असल में वो सिर्फ तुम्हें किया था, इसलिए बाकी सबके लिए बुरा नहीं। अच्छा, सही कहा। एग्जैक्टली। अपनी छोटी सोच को थोड़ा साइड में रखो और उसे थैंक यू बोल दो। वो हमारी मदद करने ही आया था, वरना क्यों आता? मुझे पता है वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम टीम बी से भिड़े ताकि वो पॉइंट्स ले सके। इतना कमीना इंसान है वो। उन्हें अब और पॉइंट्स नहीं चाहिए, वो पहले ही फाइनल राउंड में जा चुके हैं। सुनो मानन, क्या? वो टाओ के पीछे है। टाओ की चॉइस अच्छी है, तुम सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचो। मेरी गर्लफ्रेंड की भी चॉइस बहुत अच्छी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ उसकी चिंता करो, समझे? अरे बकवास करता है। तुम सब यहाँ कैसे? यानजी, तुम्हें थैंक यू कहने आए हैं क्योंकि तुमने हमें कंप्यूटर कंपटीशन के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी वजह से हम ज्यादा पॉइंट्स बना पाए इस कंपटीशन में, जिसकी हमें जरूरत थी। तो बताओ, तुमने हमारी मदद क्यों की? तुम्हें ऐसा लगा कि हम तुम्हें पूरी तरीके से हरा देंगे? 2 बार तो जीत चुका हूँ, और मैं तुमसे एक बार और जीत जाऊंगा। मैं तो बता रहा हूँ। हमारा क्या तय हुआ था? बोल दो। थैंक यू। सुनो लियो यानजी, इस बार हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं पिछली बार जल्दबाजी में तुमसे शुक्रिया कहना बिल्कुल भूल ही गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में हम साथ होंगे। तो अब हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। कंपटीशन में मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। और ये नान को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। कह दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी वजह से ज्यादा पॉइंट मिले हैं हमें। तुम बस घुटने पर पैर रखो और माफी मांग लो, और ज्यादा कुछ मत सोचो। तुम्हारा सत्कार तो होना ही है, बस तुम महान बनते जाओ और कुछ नहीं। इमेच्योर। ये चल रहा है क्योंकि यानजी ने हमारी मदद की। जल रहा हूँ? कुछ भी बोल रही हो। और भी हमारी मुश्किल अभी तक जरा भी कम नहीं हुई है। मेरी मदद चाहिए जानने के लिए। ये जानने के बाद सारी की सारी मुश्किलें कम होगी, समझ गए ना तुम? तुम बिल्कुल नहीं जलते। देखा,
देखो बात यह है कि जलते तो हम उनसे हैं जिन्हें हम अपने मुकाबले में देखा करते हैं। अगर हमें लगता है कि हम सामने वाले से कहीं ज्यादा बेहतर हैं तो फिर जलन का सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल सही कहा मानन तूने। और अगर सामने वाला बहुत ज्यादा बेहतर हो तो भी हम नहीं जलते। सुन लिया तुमने? अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर कंपटीशन में हमें क्या करना पड़ेगा। हमारी अगली डिबेट का विषय है, अगर आसपास के दुनिया के लोगों के बारे में हम जान पाते हैं तो ये बात अच्छी है या बुरी बात है। हम पक्ष में बोलेंगे कंप्यूटर कंपटीशन के नियम के अनुसार अमेरिकन नियमों जैसे हैं। इसमें दो ही बातें जरूरी है, पहली अपनी बात कहो और दूसरों की बातों को इग्नोर करो और विरोध करो। दोनों टीम की बातें रखी जाएगी, उसके बाद विरोधी टीम वाले अपने साथ कंपटीशन करेंगे। इसका मतलब ये फ्री डिबेट के नेक्स्ट वर्जन की तरह है ना? बिल्कुल। सारी टीम 1-1 मिनट तक बोल सकती है और 10 मिनट तक भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे सामने कंप्यूटर है तो हम उनके सामने बोल सकते हैं क्योंकि हम तो इंसान हैं। 10-10 मिनट मिलेंगे विरोध करने के लिए, तो हमें बहुत अच्छे से विरोध करना है। ये सारी की सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। टाओ हाउ, तुम पॉइंट्स बना लो ना प्लीज। ओके। तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है सब लोगों की जानकारी कलेक्ट करना। चार्ल्स, इधर आओ। चार्ल्स, चार्ल्स। क्या कर रही हो? चार्ल्स के साथ खेल रही हूँ। इसका नाम चार्ल्स है, ये इसे कैसे पता? ऐसा मत बोलो, उसे बुरा लग जाएगा। टॉमी, बिली, डोडो, टोनी, देखा देखा ना, आ गया। क्या बात है। देखा? मानन, हाँ? पीछे नहीं आगे की तरफ हाथ फैलाओ, वरना उसे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है टोनी, देखा मजे में ये है ना टोनी? हाँ, इसका नाम चार्ल्स है। ये टोनी है ना? टोनी, हाँ। चार्ल्स, तुम ठीक हो? टोनी, देखा? Hey. एक बार और। नहीं 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 नहीं, प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बस रुको तो सही। नहीं 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 प्लीज। इस स्थिति से बहुत मुश्किल है निकलना, देखा आपने? हाँ, तुमने क्या कर रहे हो? मुझे भी यही लगता है। गेम देख रहा हूँ। बहुत जबरदस्त खेलते हैं ये लोग, डिबेट की बातें कर रहे हैं। ओह, तुम अभी क्या कर रहे हो? बिजी हूँ। किसमें बिजी हो? मुंह क्यों लटका रखा है तुम्हारे पास? तो डेटिंग वाली ऐप है ना? ऐप से डेट पे गया। ऐप की बताई फिल्म देखने गए थे हम दोनों, सब कुछ बढ़िया था। उसके बाद डिनर पे गए ऐप के बताए होटल में, लेकिन जब बातें शुरू हुई तो लड़की को पता नहीं क्या बुरा लगा और वो वहां से उठ के चली गई। ओह, ओके। तुमने फ्री ट्रायल यूज कर लिया होगा आपका, इसलिए ऐसा हुआ है। पैसे देके मेंबरशिप ले लो, उसके बाद तुम्हें परफेक्ट डेट तो मिल ही जाएगी। ये बात है। मानन, तुम भी यूज करते हो क्या? ये गलत कर रहे हो। हाउ जैसी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी, सारी जिंदगी ऐसे ही बैठना पड़ेगा। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? जानते हो स्कूल में मुझे बेस्ट डिबेटर क्यों कहा जाता है और तुम्हें नहीं? इसका क्या मतलब हुआ? सोच कर देखो, डैन डैन को लड़की कैसे मिल गई।
जानकारी? अगर उसे लड़की मिल रही है मतलब अब सारी की सारी लड़कियों की जानकारी उस ऐप के अंदर है। आप समझे? समझ गया, मैं भी डाउनलोड करता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड तो गुस्से वाली है, तुम ही कर लो। सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी इसके अंदर तो। ओके। ओह, इतनी जल्दी एक मैच भी मिल गया। हाँ, हाय। हेलो। सॉरी, मैं नया हूं इस ऐप पर। मैं भी इस ऐप पर नहीं हूँ। अच्छा, हाँ। मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। कॉलेज में पढ़ता हूँ, वहीं पर रहता हूँ, खाली वक्त में कुछ खास नहीं करता। तुम भी अपने बारे में बताओ, जो भी अच्छा लगे। मैं भी कॉलेज में हूँ। मेरी भी कुछ खास हॉबीज नहीं है, बस अपने फ्रेंड्स और टीचर्स की हेल्प करती हूँ जब भी उनको मेरी जरूरत होती है। वॉक पे जाना अच्छा लगता है और म्यूजिक सुनना भी। मुझे ऑनलाइन टीवी शोज देखना भी पसंद है और मूवीज देखना भी। कैसे किया तुमने ये? क्या मतलब? मैंने जो तुम्हें अपने बारे में बताया वो सब? नहीं, वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं है अब तक। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इतनी जल्दी तुमने इतना सारा टाइप कैसे किया? काफी अमेजिंग है। शायद इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाई और काम करते वक्त बहुत टाइप करती हूँ, इसलिए आदत हो गई है। तुम काफी दिलचस्प हो। तुम भी। ताओ, क्या चल रहा है? ध्यान दो यहाँ पर। मैं डिबेट के टॉपिक से रिलेटेड कुछ रिसर्च कर रही हूँ। ए शाओयू, ये देखो। क्या हुआ? अरे यार, तुमने फिर से इतना खर्चा कर दिया। च्वांजी, क्या तुम भूल गई तुम्हारे पापा ने क्या कहा था जब वो यहाँ आए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वापस करने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि तुम्हें दिखाऊं क्योंकि ये हमारे डिबेट का टॉपिक है। मैंने अपने लिए एक फेस क्रीम मंगाई थी। क्रीम खरीदने के बाद ये मुझे मस्कारा भी दिखाने लग गया। फिर उसके बाद एक लिपस्टिक का भी ऐड आने लग गया। और तुम तो मुझे जानती ही हो, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और 3 लिपस्टिक खरीद ली मैंने। फिर तो ये मुझे पूरा मेकअप बॉक्स ही दिखाने लगा। और फिर उसके बाद ब्रश, मिरर, नील पॉलिश, आईलाइनर और उसके बाद तो ये ड्रेसिंग टेबल भी दिखाने लग गया। तब समझ आया मुझे फंसाया गया है। जानकारी इकट्ठा करने के यही तो नुकसान है। ये तो डरावना है। क्या मतलब है डरावना है? अभी के अभी सब कुछ वापस कर दो। हाँ, अभी सब वापस करती हूँ। कुछ खाने के लिए है क्या? मुझे भूख लगी है। क्या खाओगी तुम बोलो? मेरा मोमोज खाने का मन है। अब तो मेरा भी मन कर रहा है। चौंसी, प्लीज मेरे लिए ऑर्डर कर दो ना। हाँ ठीक है। अब क्या हुआ? ये तो मोमोज दिखा रहा है। मैं कभी मोमोज नहीं मंगाती, ये इसने खुद दिखाया। हमारी क्या ये सब देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लग गया है। मैं तो तुम्हारे कमरे में सोऊंगी आज। डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये डेटा कलेक्ट करने की बात तो बहुत डेंजरस है। लेकिन हमें तो इसके पक्ष में बोलना है। ये बिल्कुल बकवास आइडिया है कि कंप्यूटर के साथ डिबेट करें और वो हमारी सारी जानकारी ले। ये अच्छी बात है या बुरी, मुझे नहीं अच्छा लगा। इस डिबेट का आइडिया क्या किसी इंसान का है? मतलब क्या है तुम्हारा? कंप्यूटर को पता है कि इंसान नुकसान में है और वो हमें ही अब अपने पक्ष में बोलने के लिए कह रहा है ताकि हम उसकी बात सही साबित करने के लिए कारण ढूंढें। लेकिन अगर कंप्यूटर को हमारी जरूरत है ये सब करने के लिए, तो फिर उसे कैसा खतरा? कंप्यूटर से हमें कोई खतरा नहीं, ये बात को हम रख सकते हैं। और भावनाओं की बात करेंगे तो कंप्यूटर हार जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। करके देखते है ना? क्या हो, फोन दो ना। मेरा फोन क्यों चाहिए? हाँ,
है सिरी। सुनो, मेरे लिए कुछ अच्छा बोलो ना। तुम मेरी जान हो, ऐसे जैसे धरती सूरज के चक्कर लगाती है, पास भी नहीं आ सकती और दूर भी नहीं रह सकती। मैं भी कुछ बोलूंगी। कोई रोमांटिक बात बोलो ना। मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। हाउ बोरिंग। गम, खुशी, दिन रात, हमेशा। काफी वो रोमांटिक है। चाहे गम हो या चाहे खुशी हो, दिन हो या रात हो, हमेशा तुम्हारा रहूंगा। ये फोन कुछ ज्यादा ही खुश रखता है शाबियों को, ऐसा लग रहा है मुझे। भूल जाओ भूल जाओ, वो दिन गए जब अच्छे लड़कों की कोई वैल्यू थी। अब कंप्यूटर की वैल्यू है। कोई बात नहीं। सबको लगता है कि ये नुकसान ही कर रहा है, तो फिर उस पक्ष में बोलते हैं हम डिबेट में, और फिर देखते हैं कि नुकसान के आगे कोई फायदा दिखता है या नहीं। देखो मैंने लंच में क्या खाया आज, अंडा करी और पराठे। टेस्टी लग रहे हैं ना? मैंने कल एक फिल्म देखी थी, रासलीला। काफी अच्छी रोमांटिक फिल्म थी। मैंने भी देखी है, अच्छी है। दो लोगों के प्यार में दुश्मनी कैसे आड़े आती है, बहुत अच्छी तरीके से दिखा है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये फिल्म। मुझे एंड पसंद नहीं आया फिल्म का। उन दोनों को एंड में मरना नहीं चाहिए था, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए थी। हे, सुबह से इंटरनेट पे लगे हुए हो, क्लास में ध्यान क्यों नहीं तुम्हारा? मेरी क्लास नहीं है आज, मैं तो तुम्हारे लिए बैठा हूँ। तुम्हें पता है तुम इंफॉर्मेशन के चक्कर में फंस गए हो। 2 घंटे से इंटरनेट पे लगे हुए हो और तुम्हें लगता है कि तुम वो देख रहे हो जो तुम देखना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल तुम्हें वो दिखाया जा रहा है जो वो तुम्हें दिखाना चाहते हैं। तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा है। बहुत समझदार होती जा रही हो आजकल। क्योंकि तुम बेवकूफ हो रहे हो। पॉइंट अच्छा है, लिख लेता हूँ। माना, चाय बना दूं तुम्हारे लिए? कौन सी वाली पियोगे, ग्रीन या ब्लैक टी? नहीं नहीं, मैं पानी पीऊंगा एक नहीं गिलास। नहीं, मैं ले आती हूँ ना। गरम है। थैंक यू। थैंक यू मेरी इतनी मदद करने के लिए। ये तो मेरा काम है। क्या हो, तुम काफी थकी हुई लग रही हो। ये सारा काम मुझे दे दो, मैं कर लूंगा। ओके? नहीं नहीं, तुम अकेले कैसे करोगे ये सब? मैं कर लूंगा, तुम जाके थोड़ा सा आराम कर लो। वैसे भी तुम कैप्टन हो, डिबेट के लिए तैयार रहो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। तो फिर मैं चलती हूँ अब। ओके? ठीक है। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? बुरा क्यों लग रहा है?
क्या तुम दोनों कॉमेडी देख रहे हो क्या? कुछ नहीं, कैट्स और डॉग्स के वीडियोस देख रहे हैं बैठकर। अभी तक वही देख रहे हो? और तुम क्या देख रहे हो भाई? मुझे मेरी ड्रीम गर्ल मिल गई। ऐप पे मिली मुझे ये लड़की, बहुत सुंदर है, अच्छी बातें करती है। तुम मानोगे नहीं, हम आज रात मिल रहे हैं। आज रात? हाँ, आज ही मिल रहे हैं। अच्छा जी, सच में? दिखाना जरा हमें। बस एक बार दिखाऊंगा। अरे हाँ, एक बार दिखाना, लेकिन दिखा तो सही। ये आवाजें निकालना बंद करो। तुम भी देख लो। तुम तो बहुत लकी हो डांडन। पक्का पता है ना कि सही लड़की है? बिल्कुल सही है। इतने दिनों से चैट करते हुए मैं समझ गया कि यही मेरी ड्रीम गर्ल है, इसलिए आज रात हम मिल रहे हैं। कुछ दिन बात करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में बहुत कुछ कॉमन है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पुराना दोस्त है जिससे मैं सालों से जानता हूँ। सच में मुझे भी ऐसा ही लगता है, जैसे हम कई सालों से एक दूसरे को जानते हों। सच में मेरी एक दोस्त है एकदम तुम्हारी जैसी, भरोसेमंद, मददगार और जिम्मेदार। वो सबकी मदद करती है हमेशा। मेरा भी तुम्हारे जैसा एक दोस्त है। वैसे थोड़ा उदास सा रहता है, लेकिन मैं जानती हूँ वो सबकी चिंता करता है। बहुत ही अच्छा लड़का है। आप दोनों की जोड़ी अच्छी है और आगे जा सकती है। क्या आप वीडियो कॉल पे बात करके मिलना चाहोगे एक दूसरे से? मुझे माफ करना, मुझे बहुत सारी चीजें सुलझानी है। मैं ये ऐप दोबारा यूज नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। मैं अब ऑनलाइन नहीं आ पाऊंगी। मेरी तरफ से गुड विशेस और अपना ख्याल रखना। मेरी तरफ से भी गुड विशेस। अपना ख्याल रखना। मानान, आओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वॉक के लिए गई थी। मैं भी वही कर रहा था। चाहो तो वॉक साथ में करें? कर। बहुत सारी जानकारी एप्स में सुरक्षित नहीं है। नॉर्मली डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसे युद्ध में या फिर परमाणु शक्तियों के लिए। ये गलत है। डिबेट सारी जानकारी इकट्ठा कर लेने पर है। मुझे नहीं लगता कि जानकारी के अच्छे उपयोग करने में कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। सही है। मैं भी सोच रहा था कि 2 दिन से तुम्हारा बर्ताव भी बहुत अच्छा है, और इसी बारे में सोच रहा था कि हम इस पॉइंट को यहाँ पे रख सकते हैं और कंप्यूटर से ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा भविष्य क्या होगा? ये सच है। अगर सबकी जानकारी हो तुम्हारे पास तो सबके लिए काम करना आसान हो जाता है। इसका मतलब है कि काम जल्दी हो जाएगा। नानबे की बात को देखें तो बात यह है कि पूरी दुनिया की जानकारी कंप्यूटर में होना हमारे लिए कितना अच्छा या फिर कितना बुरा साबित हो सकता है। ये सही नहीं है। पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि सारे लोगों की जानकारी रखना संभव है भी या नहीं, क्योंकि मैच तो यही कहता है कि इतनी जानकारी इकट्ठा करना मुमकिन ही नहीं है। तो पता नहीं ये कैसे होगा। हम भौतिक विज्ञान का उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि कुछ भी तय नहीं है और ये नियम है ब्रह्मांड का, और इसका मतलब भी बहुत ही आसान हो सकता है। तो ये दे सकते हैं। तो अल्टीमेट थ्रेट ये है कि पूरी दुनिया का डिजिटाइजेशन होना नामुमकिन है। तो अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। तो क्या हम इसके नुकसान से लड़ने के लिए तैयार हैं? सबकी बातें सुन के यही बातें समझ आई हैं। पहली, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अब सुरक्षित नहीं है। दूसरी, अगर कोई भी जानकारी गलत हाथों में लग गई तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है और ये खतरनाक हो सकता है। तीसरी, जानकारी इकट्ठा कर लेने पर कुछ ही कंपनीज के हाथ में पावर चली जाएगी और वो मनमानी करेंगे, जिससे कि आम जनता का बहुत नुकसान होगा। निजी जानकारी का लेना देना तो आजकल समाज का उदाहरण है। ये कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ले सकते। वैसे गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए सरकारी नियम और कानून काफी अच्छे हैं। मतलब प्रोग्रेस तो हो रही है। बिल्कुल। सबको बराबर जानकारी ना मिले ये परेशानी तो जरूर है, लेकिन इसमें वही इसका फायदा भी है, और इस नजरिए से इसका फायदा नुकसान से ज्यादा है। क्या सबने इस बात पर गौर किया कि हमारी सारी परेशानियां अपनी जिंदगी की चिंताओं की वजह से ही दिखाई देती हैं? सही कहा। नियंत्रण खोने का डर है। लेकिन विश्वास होता है तो थोड़ा नियंत्रण तो आता ही है।
नियंत्रण और प्रगति ये दोनों आधार स्तंभ है इस दुनिया को बदलने के लिए। बात यह है कि डेवलपमेंट से जुड़ी परेशानी का इलाज डेवलपमेंट से ही किया जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। आउच! घबराओ नहीं, ये बाकी कंपटीशन के जैसा ही है, सो टेक इट इजी। ये एक्चुअली मेरा पानी है, पर आप पी सकते हैं। चिंता मत करो। ओके, चलो, सब तैयार हैं? ऑलराइट। हाँ तैयार है। चलो फिर।